जय हिंद दोस्तों। और देख रहे हैं मैथ। कल हम पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर में हम पढ़े थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हम यहां तक थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तक पढ़े थे। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आज हम कल इतना देखे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। प्राइम उसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, बाकी जितनी बची सब कंपोजिट में। ये हम कल बोले थे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगर हम इंटीजर में देखें, एक पार्ट और है इंटीजर। अच्छा, समझ में तो आ रही है ना मैथ? इतना बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इतना बेसिक 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 सवाल करवा रहे हैं, और देखना बहुत एडवांस लेवल तक भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये मैथ हम जरूर कर रहे हैं, पर यूपीएसआई के लिए हम मैथ पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पज है एसआई क्रैक करना, चाहे बेशक ही 4500। हालांकि जो 4543 पोस्ट है ना, अभी आने दो, भर्ती पोस्ट जरूर बढ़कर आएंगी। जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, 5000 से कम पोस्ट देखने को नहीं मिलेंगी। 5000 प्लस पोस्ट ही देखने को मिलेंगी एसआई की। बेशक हमें क्या करना, चाहे 4500 आए, चाहे 4000 आए, चाहे 3000 ही क्यों ना आए, हमारा नंबर आना, हमारा नाम आना है। ऐसा सोच के तैयारी करनी है, बस ये सोच कर तैयारी करनी है। हम इंटीजर कल देख रहे थे, हमने दिखाया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। यहां तक हम देखे थे। प्राइम नंबर हमने कहा जो कि सिर्फ एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। एक से और इटसेल्फ, खुद से डिवाइड हो, बस एक से और खुद से। तो 2 थी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 ऐसे। लेकिन एक जो है, एक ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ही एक प्राइम नंबर है, ना ही एक कंपोजिट नंबर है। एक भाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या जो बची 4 से स्टार्ट होती, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, डॉट 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 इधर। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक से और खुद से डिवाइड हो, एक से और खुद से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर हम बोलते हैं। हम एक नंबर को ना तो प्राइम के अंदर काउंट करेंगे, ना कंपोजिट के अंदर। कर हम बहुत बहुत बेसिक तरीके से बताए थे कि एक प्राइम क्यों नहीं है। एक प्राइम क्यों नहीं है हम ये बताए थे, क्योंकि एक का इटसेल्फ भी एक है, एक का खुद भी एक है, और एक भी एक है। और ये हर जितनी प्राइम नंबर है, ये खुद से भी कट रही, एक से कट रही। ये जो 11 है, ये जो 11 है, ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है। जबकि ये जो एक है, इसका खुद भी एक है और एक भी एक है। तो ये दोनों नंबर एक होने की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है हमारी, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही हो रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो एक ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। ठीक। अब यहाँ सबसे छोटी, अब देखो हम 2-3 क्वेश्चन दिखा देते हैं जो पूछे हुए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमें बेसिक ना है तो हमारे लिए वही हार्ड बन जाता है। फिर काहे हम एडवांस की तरफ भाग जाए, जो हमें बेसिक ही नहीं आ रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे हम। अगर अब पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या एक है? नहीं, एक को तो हम यहां रखे हैं, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। दो है, दो तो दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, अभाज्य भी है, सम भी है। दो भी नहीं है, तीन, तीन भी प्राइम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। हाँ सॉरी, भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले तब भी 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य, लैंग्वेज पकड़ना, सबसे बड़ी बड़ी सम अभाज्य संख्या बोले तब भी 2। क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अभाज्य है, सम भी है अभाज्य भी है। और बाकी कोई 4 कहां सम है? सम तो है लेकिन अभाज्य कहां है? 4 के 3 गुणनखंड हो गए, एक तो 4 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये अभाज्य नहीं रह गई। कहां अभाज्य रह गई?
तो सबसे बड़ी अभाज्य समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2। अगर बोले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तब हो जाएगी 3, सबसे छोटी विषम। और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग अभाज्य संख्या, लैंग्वेज पकड़ना, बार बार कह रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम अभाज्य संख्या। अरे कोई है ही नहीं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या केवल एक है, 2, और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग जब तक 4 ना हो तब तक पूर्ण वर्ग कैसे हो सकती है? ना तो सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग अभाज्य संख्या मिल सकती है हमें, और ना ही सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग अभाज्य संख्या मिल सकती है। जब वो पूर्ण वर्ग ही हो जाएगी तो अभाज्य कहाँ रह जाएगी? तो है ही नहीं ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और अभाज्य भी हो। अजीब। ठीक, हाँ भाज्य भाज्य देख, हम कल कहे थे कि हम जब प्राइम नंबर पढ़ेंगे तो प्राइम नंबर भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्राइम नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जब प्राइम नंबर की जो 3 टाइप है ना, उसे देख लेते हैं। जो प्राइम नंबर की 3 टाइप है हम उसे देख लेते हैं ना। जो प्राइम नंबर की 3 टाइप है, प्राइम नंबर, बहुत अच्छे लेवल तक सवाल लेकर चलेंगे। नंबर सिस्टम बहुत अच्छा। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य। देखो, सह अभाज्य उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो। कहने का मतलब यह है कि इसमें HCF 1 हो और दोनों अभाज्य हो। हमारा मतलब समझना, जिसका HCF 1 हो और दोनों अभाज्य हो। जिसका HCF 1 हो और दोनों अभाज्य हो। जिसका HCF 1 हो और दोनों अभाज्य हो। जैसे 9 23, सॉरी 9 कहां अभाज्य है यार, 11 23। 11 भी अभाज्य है प्राइम नंबर, 23 भी अभाज्य है प्राइम नंबर, और इन दोनों का HCF भी 1 ही होगा। इन दोनों का HCF भी 1 ही होगा। इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है अगला चैप्टर जब हम करेंगे नंबर सिस्टम के बाद, LCM SCF लासा मासा, तब इसी का रोल आने वाला है। को अभाज्य वहां पर पूछा जाएगा हमसे, को प्राइम सह अभाज्य क्या होती है, तब हम बताएंगे कि हाँ, जिसका HCF 1 हो और दोनों प्राइम हो। ये भी ध्यान रखना, HCF 1, अब देखो सेकंड वाला जो नंबर है हम दिखाएं अभी, इसमें को प्राइम में और रिलेटिव प्राइम में, सापेक्षित अभाज्य में, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम, सापेक्षित अभाज्य, सापेक्षित अभाज्य, सापेक्षित अभाज्य। सापेक्षित अभाज्य में भी दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है, लेकिन इसमें दोनों प्राइम नहीं होने चाहिए। बहुत माइनर सा डिफरेंस है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम में, सह अभाज्य और सापेक्षित अभाज्य में। सह अभाज्य में दोनों नंबर का HCF 1 ही होना चाहिए। इसमें भी दोनों नंबर का HCF 1 ही होना चाहिए, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम ही हों। अगर एक प्राइम है और एक प्राइम नहीं है, तब भी इसका HCF 11 40 का HCF 1 ही होगा और ये सापेक्षित अभाज्य बोली जाएगी। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही तरह निकल कर आ रहा है कि अगर ये
23 30 है, तब भी इसका HCF 1 है, लेकिन 30 कहाँ प्राइम नंबर है? 30 तो इवन नंबर है ना, 30 इवन नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, इन दोनों का HCF भी 1 निकल करके आ रहा है, इसलिए ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य बोली जाएंगी। जबकि इसमें 11 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ये लो 11 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 79 भी प्राइम है, इनका HCF भी 1 है। जबकि 23 और 30 इनका भी HCF 1 है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर अर्थात इवन नंबर है। पहली को प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्वाइन प्राइम बोलते हैं, ट्वाइन प्राइम जुड़वा अभाज्य, इसकी हिंदी हमें नहीं पता, ट्वाइन प्राइम जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है जुड़वा अभाज्य में? इसमें ये होता है कि जो दो दो के अंतर पर अभाज्य संख्या है, जो दो दो के गैप पर अभाज्य संख्या है, वो ट्वाइन प्राइम के अंतर्गत आती है। जो दो दो के गैप पर है, दो दो के अंतर पर अभाज्य संख्या है, वो ट्वाइन प्राइम होती है। अगर इसमें देखें तो जैसे 5 7, 2 का गैप है 5 और 7 के बीच में, ट्वाइन प्राइम है। 3 5 ट्वाइन प्राइम है। 17 19 ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और इन दोनों के बीच में 2 का अंतर भी है, ये दोनों इसलिए ट्वाइन प्राइम बोली जाएंगी। ऐसी बहुत सी संख्या होंगी, ऐसी ऐसी डॉट डॉट डॉट, है ना। ठीक, अब एक ये पूछा था जो कि डायरेक्टली हमें याद रखना चाहिए, और कुछ कोई सा बहुत खास रोल है नहीं। देखो एक चीज हम ये देखते हैं, जैसे 2 इवन प्लस इवन संख्याएं मिलेंगी तो क्या बनेगा? जैसे 2 इवन को जोड़ा जाए तब हमें ओड मिलेगा या इवन मिलेगा? 2 सम संख्याओं को ऐड किया जाए तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी या एक सम संख्या मिलेगी? अगर इवन प्लस इवन को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? अरे तो देख लो ना, ये हम रटवाएंगे नहीं, ना ही रटना है किसी को, अपना दिमाग लगाओ। इवन, एक इवन हम ले लिए 4, मान लो दूसरी इवन दूसरी सम संख्या ले लिए 6, तो 4 + 6 को अगर हम ऐड करके बाहर देख लें कहीं पर, 4 + 6 को ऐड करके हम देख लें, तो 4 + 6 को ऐड करेंगे तो 6 4 10, इवन ही तो आ रहा है ना, इवन ही तो आ रहा है ना ऐड करने पर। तो इवन और इवन अगर ऐड होगी तो वो इवन ही आएगी, अगर इवन और इवन ऐड होगी तो इवन ही आएगी। इवन और इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही निकल करके आएगी सामने, कुछ भी ले सकते हो, 2 भी इवन 4 भी इवन, 2 + 4 6, इवन 6 आ गई। लेकिन अगर इवन से इवन को घटाएंगे, सम संख्या से सम को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा या विषम मिलेगा? जब हम इवन से इवन को घटाएंगे तब भी हमें इवन ही मिलेगा। जैसे 6 से 4 को घटा लो, इवन मिल रहा। 16 से 8 को घटा लो, ये भी इवन, ये भी इवन, हमें इवन मिल रहा है 8। 22 से 14 को घटा लो, हमें इवन मिल रहा है 8। तो अगर हम जब 2 इवन प्लस करेंगे तब भी हमें इवन मिलेगा, 2 इवन माइनस करेंगे तब भी हमें इवन मिलेगा, 2 इवन प्लस करेंगे तब भी हमें इवन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर 2 इवन प्लस करें तब भी इवन, 2 इवन माइनस करें तब भी इवन ही हमें मिलेगा। अब 2 ओड देख लेते हैं। अगर हम ओड ओड को प्लस करें, 2 विषम विषम संख्याओं को प्लस करें तब हमें क्या मिलेगा? 2 विषम को ऐड करें, अगर हम 2 विषम को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? देखो इसको देते हैं। जैसे 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, क्या मिला? 8। 8 क्या है? सम, इवन है। 1 भी विषम है, 7 भी विषम है, प्लस करने पर सम मिला हमें। 9 भी ओड है, 13 भी ओड है, प्लस करने पर सम मिला हमें। तो कोई भी 2 ओड नंबर हम लेंगे, अगर उनको हम प्लस करेंगे तो हमेशा हमें इवन ही मिलेगा, हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलेगा। अगर हम कोई भी 2 इवन लें और उनको प्लस करें तो हमेशा इवन ही मिलेगा। अगर एक ओड से एक ओड को माइनस करें तब हमें क्या मिलेगा? ओड से ओड माइनस करें, 21 ओड है, 21 ओड है, 19 ओड है, 21 से हम 19 माइनस करें 2 मिल रहा है। 5 एक ओड नंबर है, 3 भी एक ओड नंबर है, माइनस करने पर 2 मिल रहा है। 17 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 17 से 5 गए 12, हमें इवन मिल रहा है। अगर एक ओड से दूसरे ओड को घटाएंगे तब भी हमें इवन ही प्राप्त होगा, तब भी हमें इवन ही मिलना है। तो ओड से ओड जब हम माइनस करेंगे तब भी हमें इवन मिलेगा, ओड प्लस ओड करेंगे तब भी हमें इवन ही मिलेगा।
अगर ओड प्लस ओड करें तब भी इवन मिले, ओड माइनस ओड करेंगे तब भी हमें इवन मिलेगा। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये प्लस माइनस एक ही लिखे, प्लस माइनस एक ही लिखे, तो चार प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब इवन इंटू इवन करें तब क्या मिलेगा, इवन इंटू इवन करेंगे तब क्या मिलेगा, जब इवन इंटू इवन करेंगे हमेशा इवन मिले, कुछ नहीं, हम बार बार कहीं इनको एक को भी नहीं रटना, जब कभी भी इवन इंटू इवन करना। अब देखो नंबर सिस्टम में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आगे पढ़ाएंगे, 2 इंटू 8 16 इवन मिल गया हमें। इवन इंटू इवन करेंगे 2 इंटू 4 8, क्या है ये, इवन है, इवन मिल रहा, इवन इंटू इवन कर रहे हैं, इवन मिल रहा है ना। तो इवन इंटू इवन हमेशा इवन मिलेगा। इवन इंटू ओड क्या मिलेगा, इवन इंटू ओड करेंगे तो क्या आएगा, जब इवन इंटू ओड करेंगे, 2 इवन है 5 ओड है, 5 दूनी 10, क्या मिला हमें, इवन मिला। 4 इवन है, 7 ओड है, 7 चौक 28, क्या मिला हमें, इवन मिल रहा है। अब इवन प्लस ओड करें, देखो हम इवन प्लस ओड करते हैं, इवन प्लस ओड, तब हमें क्या मिलेगा, इवन प्लस ओड करेंगे तो 10 इवन है, ओड है 5, 10 5 15, इवन है 10, ओड है 5, 10 5 15, 15 क्या है, 15 ओड है। तो इवन प्लस ओड करने पर हमें हमेशा ओड मिलेगी। ये मत समझना कि सर जी 10 5 15 करके 15 ओड आ गया तो ओड बता रहे, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, इवन प्लस ओड हमेशा ओड ही आना है, चाहे जो संख्या ले लो, चाहे जो नंबर ले लो। तो इवन प्लस ओड हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, इवन प्लस ओड हमेशा इवन मिलेगा। और इवन माइनस ओड क्या मिलेगा, या कि ओड प्लस इवन क्या मिलेगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम लिखवाते हुए आ रहे हैं, इसको अभी देखो समझाने पर तो हमें पता है, समझ में आ रहा होगा, इस इतना तो समझा ही नहीं, समझ में आ रहा होगा, बट इसको कॉपी में नोट करते चलना। हमेशा अपने हाथ की लिखी हुई नोट्स जो रहती है ना, जब उसको 1 साल बाद भी पढ़ोगे तब लगेगा कि हाँ इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर नोट्स कोई दूसरा प्रोवाइड करवा दे, किसी दूसरे की लिखी हुई नोट्स मिलती है ना, हमेशा नई ही लगती है, जैसे बुक लिखी हुई मिल गई वैसे नोट्स भी लिखी हुई मिल जाती है। अपनी जो बनाई हुई नोट्स मिलती है वही नोट्स काम देती है। अगर उसको हम 2 साल 3 साल बाद देखते हैं ना, तब हमें वो दिन याद आते हैं जब हमने उसको अपने हाथ से लिखकर बनाया था। अपने हाथ की लिखी हुई नोट जितना काम करती है, अपने हाथ की लिखी हुई नोट्स देख लो, लगता है सब अभी रियल अभी अभी के पढ़ के आए हुए। इस तरह हम ये पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको नोट करो, अपनी कभी नोट डाउन करो। हमने कहा ना कि हम यूपीएसआई की मैथ पूरी पढ़ाएंगे, तो हम पूरी मैथ पढ़ाएंगे, चाहे जैसे पढ़ाएंगे। ठीक, इवन ओड ये वाला काम खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है, जहां सवाल पूछे जाते हैं अच्छे, मतलब एक लेवल का सवाल चलते हैं। देखो सबसे पहले डिजिट हम जान लेते हैं, डिजिट क्या है, संख्या निकालना, अंक निकालना, डिजिट निकालना। सवाल यहां ऐसे आता है जैसे हमें 1 से 20 तक का एक पेज लिखना है, 1 से 15 तक एक कॉपी लिखनी है, तो 1 से 15 तक पेज लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, हमें कितने डिजिट की आवश्यकता। लाइट गई,